तूने मेरे इष्ट और परम आराध्य भगवान श्री नारायण की निंदा की है और मेरी भक्ति को कलंकित किया है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू 1000 अधम योनियों में जन्म लेकर जीवन भर भटकता रहेगा। मित्रों, काकभूषणी महाराज को हिंदू धर्म के सर्वाधिक आयु वाले प्राणियों में से एक है कहा जाता है। गुनीजनों की माने तो काकभूषणी ने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार होते हुए देखा है, जिसमें घटनाएं और परिणाम अलग अलग थे। कहते हैं एक बार उनके यानी कि काकभूषणी महाराज के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि क्या सचमुच श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं अथवा यह सब केवल एक किंवदंती और झूठ है। दोस्तों, जय श्री राम और हर हर महादेव। कहते हैं एक बार काकभूषणी महाराज ने भगवान शिव द्वारा कही गई दुर्लभ रामकथा को सुन लिया था। ये वो रहस्य है जिसका ज्ञान हर हिंदू सनातनी और भारतीय को अवश्य होना चाहिए। कहते हैं एक बार देवी पार्वती ने महादेव जी से श्री राम कथा सुनाने का अनुरोध किया। माता के अनुरोध पर भगवान शिव देवी पार्वती को एक एकांत और गुप्त स्थान पर ले जाकर श्री राम कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगे। परंतु जाने अनजाने या फिर देव कृपा से वहां पर बैठे एक काग अर्थात कौवे ने देवताओं के लिए भी दुर्लभ उस पावन कथा को सुन लिया जो अनमोल और गुप्त थी। तो इस प्रकार भगवान शिव द्वारा कथा सुनाए जाने पर उस पक्षी को भगवान श्री राम के समस्त रहस्यों और पूर्ण कथा का ज्ञान हो गया। वहीं कौवा आगे चलकर काकभूषणी कहलाया। गुनीजन बताते हैं कि काकभूषणी श्री राम के परम भक्त थे। उन्हें श्री राम प्रभु की भक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य न था। वह नित्य एक वृक्ष के नीचे बैठ राम कथा का वाचन करते थे, जिसे सुनने के लिए तीनों लोकों से विभिन्न ऋषि मुनि और गुनीजन आया करते थे। उनकी कथा में वो आकर्षण था कि एक बार स्वयं भगवान शिव महादेव हंस का रूप धारण कर वृक्ष की निकट आकर रुक गए थे और राम कथा को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए थे और आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने काकभूषणी को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया ताकि काकभूषणी युग युगांतर तक इसी तरह श्री राम कथा को बांचते रहे। विदित है कि महादेव अनेकों दिनों तक काकभूषणी से वही राम कथा सुनते रहे जो उन्होंने स्वयं माता पार्वती को सुनाई थी और फिर एक दिन तृप्त मन के साथ वह कैलाश को लौट गए। दोस्तों, जो महान कथा स्वयं भगवान भोलेनाथ के मुख से निकली हो उसे स्वयं अपने शब्दों और ताल में महादेव को सुनाने का सौभाग्य एकमात्र काकभूषणी को ही प्राप्त है। काकभूषणी महाराज जन्म कथा के विषय में प्रचलित है कि उनका जन्म श्री राम जन्म से 1 कल्प वर्ष पूर्व अयोध्या में हुआ था। तब वह शूद्र जाति में जन्मे थे और भोलेनाथ महादेव के अनन्य भक्त थे तथा भक्ति के अभिमान में वह अक्सर अन्य देवी देवताओं की निंदा किया करते थे। एक बार वह उज्जैन गए और वहीं ब्राह्मण सेवा में जीवन बिताने लगे। संयोगवश वह ब्राह्मण भी महादेव शिवजी का अनन्य भक्त था, परंतु वह भूल कर भी किसी अन्य देवी देवता अथवा भगवान श्री हरि नारायण विष्णु आदि की निंदा नहीं करता था। एक दिन चर्चा करते हुए उन्हीं के समक्ष काकभूषणी ने भगवान शिव की तुलना नारायण से करते हुए भगवान विष्णु की निंदा कर दी। श्री हरि विष्णु की निंदा को सुनकर महारुद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने तुरंत आकाशवाणी द्वारा काकभूषणी को धिक्कारते हुए कहा कि हे अधम प्राणी, तू स्वयं को मेरा यानी शिव का भक्त कहता है, परंतु तुझे तो ये भी ज्ञात नहीं कि श्री हरि और महादेव में कोई भेद नहीं है। आज तूने नारायण की निंदा कर शिव की भक्ति और शिव भक्तों को कलंकित किया है, इसीलिए आज से तू 1000 अधम योनियों में जन्म लेकर भटकेगा और कष्टों को प्राप्त होगा। कहते हैं महादेव का ऐसा रौद्र रूप देखकर काकभूषणी भय से थर थर कांपने लगा और शिव से दया की याचना करने लगा। तब उन ब्राह्मण देव ने भी द्रवित होकर महादेव जी को काकभूषणी को क्षमा करने की प्रार्थना की, जिस पर शिव ने कहा, ये मेरा श्राप है जो कभी निष्फल नहीं होगा, इसीलिए निश्चित ही इसे यानी कि काकभूषणी को 1000 जन्म तो लेने ही पड़ेंगे, लेकिन मैं इसे आशीर्वाद भी देता हूं कि मृत्यु का जो भी कष्ट होता है वह इसे नहीं होगा। साथ ही इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण रहेगा और इसका ज्ञान कभी भी कम नहीं होगा।
तथा अपने अंतिम जन्म में काकभूषणी को श्री राम की अनन्य भक्ति प्राप्ति होगी। महादेव के वचनानुसार काकभूषणी का सबसे पहला जन्म सर्पयोनि में हुआ। उसके बाद वह जिस भी योनि में जन्म लेते उन्हें बिना कष्ट के मुक्ति मिल जाती। साथ ही महादेव के आशीर्वाद के चलते उन्हें अपने पिछले समस्त जन्मों की स्मृति भी रहती थी। इसी प्रकार वह एक के बाद एक जन्म लेते रहे और अपने 1000वें और अंतिम जन्म में एक ब्राह्मण रूप में जन्मे और उसी जन्म में वह आत्मज्ञान हेतु विख्यात महर्षि लोमश के पास पहुँचे। परंतु जब महर्षि लोमश काकभूषणी को ज्ञान और धर्म की बातें बताने लगे तो काकभूषणी बात बात पर उन्हें रोकने लगे और टोका-टाकी करने लगे, जिससे महर्षि काकभूषणी से रुष्ट होकर बोले कि हे मूर्ख प्राणी, तू क्या कौवे की भांति बीच बीच में और बात बात पर काम करता है। लगता है तू मनुष्य होने के लायक नहीं है। जा और एक कौवे वाला जीवन व्यतीत कर। कहते हैं ऋषि के श्राप से काकभूषणी तुरंत एक कौवा बन गए। उनकी ऐसी दशा को देखकर ऋषि को अपने क्रोध और करनी पर पश्चाताप हुआ, जिससे वह भी दुखी रहने लगे। जिस पर काग रूपी काकभूषणी ने ऋषि से कहा, हे मुनिवर, कृपया आप इतने दुखी और व्यथित न हो। आप जैसे महात्मा का श्राप भी मेरे लिए वरदान के समान है। मुझे विश्वास है कि इससे मेरा भला ही होगा। इतना कहते हुए काकभूषणी ने महर्षि लोमश को भी सुंदर राम कथा कह सुनाई। काकभूषणी का ऐसा संयम देखकर और श्रेष्ठ राम कथा को सुनकर महर्षि लोमश काकभूषणी से बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। साथ ही साथ उन्होंने काकभूषणी को एक गुप्त राम मंत्र भी दिया। कहते हैं तभी से उन्हें श्री राम कथा और कथा बांचन से प्रेम हो गया और वह उसी रूप में नित्य राम कथा बांचने लगे। उनके द्वारा कही गई रामायण को श्री काकभूषणी रामायण के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि काकभूषणी हिंदू धर्म के सर्वाधिक आयु वाले प्राणियों में से एक है, जिन्होंने रामायण को 11 बार तो महाभारत को 16 बार घटते हुए देखा है, जिनमें से प्रत्येक की घटनाएं और परिणाम अलग अलग थे। ठीक इसी प्रकार श्री रामचरितमानस में एक ऐसा भी प्रसंग आता है जब भगवान विष्णु जी अर्थात नारायण के वाहन पक्षीराज गरुड़ को श्री राम के विष्णु अवतारी होने पर संदेह हो गया था। ये घटना तब की है जब श्री राम की समस्त सेना ने लंका पर आक्रमण किया और रावण के कई महारथियों को गाजर मूली की तरह मार गिराया, यानी उनका वध कर डाला। और रावण का भाई कुंभकर्ण भी श्री राम के हाथों मोक्ष को प्राप्त हुआ। अंत में रावण ने स्वयं युद्ध पर जाने की ठानी, परंतु उसके पुत्र मेघनाथ ने अपने पिता रावण को रोकते हुए कहा कि जब तक वह जीवित है तब तक उन्हें युद्ध में नहीं जाने देगा। कहते हैं मेघनाथ एक महान वीर था। संसार में ऐसा कोई भी अस्त्र न था जिसका मेघनाथ को ज्ञान न हो। इसके अलावा उसे ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र और पाशुपतास्त्र का भी ज्ञान था। इसलिए अपने पिता से आज्ञा लेकर वह युद्ध को चला गया और अपनी माया के बल पर उसने युद्ध में राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया, जिसके प्रभाव से श्री राम और लक्ष्मण अचेत हो गए, जिससे राम सेना के सभी लोग चिंतित हो उठे। तब जामवंत ने बताया कि इस संसार में केवल भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ ही है जो इस नागपाश को काट संकट को टाल सकते हैं। इतना सुनते ही महाबली हनुमान पवन वेग से उड़कर पक्षीराज गरुड़ के पास पहुंचे और उन्हें सारी स्थिति से अवगत करवाया और उनसे सहायता हेतु प्रार्थना की। और जब गरुड़ ने यह सुना कि श्री राम और लक्ष्मण अचेत हैं, तो वह तुरंत हनुमान जी के साथ चल पड़ा, क्योंकि उसने अभी तक भगवान श्री राम के बारे में सिर्फ सुना ही था और उसके आराध्य भगवान विष्णु ने गरुड़ को यह बताया भी था कि श्री राम उन्हीं के अवतारी अंश हैं। तभी से गरुड़ के मन में श्री राम जी को देखने की उत्कंठा और दर्शनों की तीव्र इच्छा थी। परंतु जब हनुमान गरुड़ को लेकर रणभूमि में पहुंचे तो गरुड़ ने श्री राम और लक्ष्मण को एक साधारण मानव की भांति नागपाश में बंधा हुआ पाया, जिसे देखकर गरुड़ बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ कि जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है, वह भला कैसे एक साधारण से नागपाश में बंधे पड़े हैं।
उन्होंने तत्काल नागपाश को काटकर दोनों भाइयों के प्राणों की रक्षा की। जब राम और लक्ष्मण सचेत हुए तो श्री राम ने गरुड़ का आभार प्रकट करते हुए उनसे मीठे वचन कहे कि हे महाबली पक्षीराज, आपने हम दोनों भाइयों के प्राणों की रक्षा की है। इसी कारण मैं आपको सादर नमन करता हूँ। मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं था, परंतु आपने मेरे अनुज लक्ष्मण के प्राणों को बचाकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। विष्णु के अवतार श्री राम को ऐसा बोलता देखकर गरुड़ को बहुत आश्चर्य हुआ। वह अपनी इस शंका का समाधान चाहता था, परंतु संकोचवश कुछ कह ना सका और राम लखन को प्रणाम कर वापस लौट आया। परंतु गरुड़ की शंका ज्यों की त्यों बनी रही कि क्या सचमुच श्री राम ही श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, अथवा ये सब एक किंवदंती है। जिसके बाद अपनी शंका को लेकर वह सर्वप्रथम नारद जी के पास गया। नारद जी ने भी बिना टीका टिप्पणी किए गरुड़ महाराज को परमपिता ब्रह्मा जी के पास जाने की सलाह दी। और जब पक्षीराज गरुड़ श्री ब्रह्मा जी के पास अपनी शंका लेकर पहुंचा तो उन्होंने हंसकर गरुड़ को महादेव जी के पास भेज दिया। और जब वह महादेव के पास पहुंचा तो भगवान शिव ने गरुड़ से उसकी शंका पूछी, जिस पर गरुड़ ने शिव जी से कहा, प्रभु जी, आज मैंने जो कुछ भी देखा उससे मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है कि क्या श्री राम वास्तव में मेरे आराध्य प्रभु नारायण जी के अवतार है। जिस पर महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पक्षीराज गरुड़, आखिर आज आपने ऐसा क्या देख लिया। जिस पर गरुड़ ने कहा, प्रभु जी, मैंने देखा कि श्री राम अपने भाई लक्ष्मण सहित एक साधारण से नागपाश में बंधे पड़े हैं। महादेव जी अनुज लक्ष्मण तो स्वयं शेषनाग के अवतार कहे जाते हैं, तो वह किस प्रकार एक तुच्छ से नागपाश में बंध सकते हैं। और तो और उनके स्वामी भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले श्री राम भी उसी नागपाश में बंधे धरा पर अचेत पड़े थे, जिनके केवल संकल्प मात्र से ही सृष्टि का आरंभ और अंत होता है। उसी भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले श्री राम को मुझ जैसे तुच्छ पक्षी से सहायता मांगने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। इसी कारण मैं संदेह में पड़ गया हूँ। महादेव कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर करें। तब महादेव ने पूछा कि ब्रह्मा जी ने आपको इस विषय में क्या कहा। जिस पर गरुड़ ने सकुचाते हुए कहा, भोले बाबा, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, अपितु हंसकर मुझे आपके पास भेज दिया। तब महादेव ने भी मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, उन्होंने तुम्हें कोई उत्तर इसीलिए नहीं दिया क्योंकि यह उत्तर देने योग्य प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि श्री राम पर संदेह करना स्वयं नारायण पर संदेह करने के समान है। तुम्हारी इस शंका का समाधान मैं तुरंत कर सकता हूँ, किंतु मेरी एक इच्छा है कि तुम पृथ्वी पर जाकर मेरे एक भक्त काकभूषणी से मिलो। उनसे मिलते ही तुम्हारे संदेह का निवारण हो जाएगा। जिसके बाद पक्षीराज पृथ्वी की ओर उड़ चले और धरती पर पहुंच काकभूषणी के समक्ष पहुंचे, जो एक वृक्ष के नीचे बैठ राम कथा बाँच रहे थे, जहां दूर दूर से ढेरों विद्वान और ऋषि मुनि उनकी कथा को सुनने में तल्लीन थे। तो इस प्रकार गरुड़ भी वही खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। और जब कथा समाप्त हुई तो काकभूषणी ने गरुड़ को वहां खड़ा देखा। तदुपरांत काकभूषणी ने उनका स्वागत करते हुए कहा, कितने सौभाग्य की बात है कि मेरे प्रभु नारायण के महासेवक महाबली गरुड़ जी मेरे यहाँ पधारे हैं। वैसे भी आप तो हम पक्षियों के राजा हैं। कृपया कहिए मैं किस तरह से आपकी सहायता कर सकता हूँ। तब गरुड़ ने काकभूषणी को अपना संदेह बताया, जिसे सुनकर काकभूषणी ने कहा, हे पक्षीराज, कृपया सावधान होकर सुनिए। आज मैं आपको भगवान श्री राम जी का वो रहस्य बताता हूँ जिसे स्वयं महादेव ने देवी पार्वती को बताया था, और मैंने भी उन्हीं की कृपा से उस ज्ञान को सुना था। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री राम ही श्री हरि विष्णु के अवतारी अंश रूप हैं। लंकापति रावण, जिसके अत्याचारों से यह पृथ्वी त्रस्त है, उसी के वध हेतु नारायण भगवान ने अवतार ले श्री राम रूप में जन्म लिया है, क्योंकि रावण की मृत्यु नारायण के अवतार द्वारा ही संभव है। तभी श्री राम का धरती पर आगमन हुआ है। इसके अलावा सत्य तो ये भी है कि श्री राम चाहे तो भगवान विष्णु की भांति
केवल एक संकल्प मात्र से एक ही पल में रावण का विनाश कर सकते हैं, परंतु वह इस दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्मे हैं। इसीलिए वह पृथ्वी पर एक साधारण इंसान की भांति हर गुण और अवगुण से युक्त है। यही कारण है कि श्री राम भगवान विष्णु के अन्य अवतारों से अलग और मनुष्यों के सर्वाधिक निकट और परम पूजनीय भी हैं। सारा संसार उन्हें अपना आदर्श मानता है। जैसी शंका आपको हुई है, ठीक वैसी ही शंका एक दिन मुझे भी हुई थी। वह समय श्री राम के बालपन का था। अपनी उस शंका के निवारण हेतु एक दिन मैं बालक रूपी श्री राम के भोजन में से एक रोटी के टुकड़े को लेकर उड़ गया। तब श्री राम ने मुझे पकड़ने हेतु अपना एक हाथ कुछ यूं आगे बढ़ाया कि मैं उस रोटी के टुकड़े को लेकर तीनों लोकों में दौड़ता रहा। परंतु बालक रूपी श्री राम जी के हाथ का कुछ ऐसा विस्तार हुआ कि उस हाथ ने कहीं भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसी पल से मैं जान गया और मुझे विश्वास हो गया था कि श्री राम ही भगवान विष्णु के अवतार है। इसलिए हे पक्षीराज गरुड़, जब आपने राम को अपने अनुज सहित युद्ध में अचेत पड़ा देखा, वह और कुछ नहीं वरन उन्हीं की एक लीला थी, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के मेघनाथ तो क्या, इस पूरे त्रिलोक में कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। मूर्छित करना तो दूर की बात है। और जहां तक लक्ष्मण जी की बात है, वह स्वयं शेषनाग के अवतार है। चूंकि वह भी भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और मनुष्य रूप में जन्मे हैं, तो लक्ष्मण जी भी अपने प्रभु श्री राम की लीला का ही अनुसरण कर रहे हैं। तो उनका भी मूर्छित होना और विरोध न करना एक प्रकार की लीला ही है। तो इस प्रकार श्री राम का रहस्य जानकर और काकभूषणी द्वारा अनेकों प्रकार से समझाए जाने पर पक्षीराज गरुड़ का भ्रम दूर हुआ और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, जिस पर गरुड़ ने तुरंत सच्चे मन से श्री राम जी से क्षमा मांगी और काकभूषणी से सच्चा ज्ञान पा विष्णु लोक के ओर उड़ चले। दोस्तों कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो बोलिए राजा श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री हरि विष्णु नारायण भगवान की जय, तथा विष्णु जी के परम और सच्चे भक्त श्रीमान काकभूषणी महाराज की जय। आशा करता हूँ आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी। अगर मेरा वचन सत्य हो तो कृपया इस वीडियो को अधिकाधिक साझा कर पुण्य के भागी बने और आगामी 22 तारीख को होने वाले श्री राम लला मंदिर की भव्यता और सुख समारोह में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग दें। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।